अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारनाई, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर में एक स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर एक स्कीम आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उस पूरी स्कीम का नाम है उम्मीद। इसमें थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलर गांव साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स इनकी बात करेंगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एक लोता डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 60,000 वुमेन इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर इसमें कोई भी लूप होल होता है, कोई भी करप्शन स्कैम होता है, तो 60,000 वुमेन फोक पे इंपैक्ट पड़ता है। और ये हो रहा है। इसमें टोटल क्लस्टर जो है 6 क्लस्टर है और एक क्लस्टर को हम उठाएंगे और उसी का हिसाब पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की भी यही कहानी है। हम दशनीपुरा ब्लॉक को ले लेंगे, एक क्लस्टर है। पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में 6 क्लस्टर है। अब देख लीजिए यहां पर करप्शन किस लेवल का इसके अंडर प्रोग्राम में हो रहा है। और हायर ऑफिशियल्स नहीं करते हैं ये करप्शन, लेकिन लोअर लेवल पे कितना करप्शन हो रहा है और हमारी माएं बहनें इससे कितना इन्फ्लुएंस होती है। 3 चीजों पे करप्शन होता है। नंबर फर्स्ट, ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फंड्स को करप्शन किया जाता है, उन फंड्स के साथ खेला जाता है। उसके बाद स्टार्टअप कॉस्ट जो होता है उसमें गपला है। उसके बाद मोबिलाइजेशन राउंड फंड जो होता है, मोबिलाइज करना लोगों को, फिर उसमें जो फंड होता है, इन तीनों स्कीम्स में बहुत बड़ा करप्शन होता है। हम किसी भी लड़की की बात करेंगे, उल्फत की बात करेंगे, महविश की बात करेंगे, जमशीदा की बात करेंगे, या शिराजा की बात करेंगे, या मरियम की बात करेंगे, उल्फत की बात करेंगे, इकरा की बात करेंगे, नादिया की बात करेंगे, सादिया की बात करेंगे, किसी भी लड़की की बात करेंगे, हर एक वुमेन पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक्सप्लॉइट की जाती है। इस उम्मीद जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें उसका कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि उसका हक खाया जाता है। अब मैं डिटेल विद एविडेंस हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। पर्टिकुलरली मेरे पास जो डेटा है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बात करेंगे। अब देख लीजिए, सोशल ऑडिटर होते हैं और इन 3 हेड्स जो मैंने कहा, चाहे वो ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग फंड हो, स्टार्टअप कास्ट हो, या मोबिलाइजेशन राउंड फंड हो, तीनों में बहुत सारे फ्रॉड्स है, बहुत सारे गपले हैं, जो टोटल कास्ट बनता है करोड़ रुपया का गपला बनता है। सोशल ऑडिटर और एज वेल एज जो मोबिलाइजर होते हैं, उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली। इवन मेरे पास जो कंप्लेंट्स है वो डायरेक्टर तक पहुंचे। उन्होंने आरटीआई भी की, आरटीआई का जवाब उनको नहीं मिला और उनको सीधे कहा गया कि हम आरटीआई का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसमें रूल 8 वो पार्ट आता है, इसलिए हम नहीं देंगे। वो मैं आगे बताऊंगा। इवन जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर होता है, एज वेल एज इसमें MIS होता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोगों से गलतियां हुई है। किस में? दक्षिणपुर ब्लॉक में उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट के बाद उन्होंने 68,000 जो मोबिलाइजर्स है उनको अकाउंट में वापस दिए। 68,000 एक ही क्लस्टर की बात है, मीनस 5 क्लस्टर में ये 68,000 वापस नहीं मिला। मीनस वहां पर लूप होल्स थे, 68,000 एक क्लस्टर में वापस मिला। मीनस कहीं ना कहीं लूप होल थे, तभी वो 68,000 वापस मिले। और रिमेनिंग जो 5 क्लस्टर है उन डिस्ट्रिक्ट में, उनका जो इतना पैसा है, अगर हम सीधे लूप होल देखेंगे, 2.3 लाख गपला होता है पर क्लस्टर। अब 6 क्लस्टर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो 2.3 लाख के इंटू अगर आप 6 करेंगे तो वो 16 लाख रुपया गपला है कहीं ना कहीं। उसके बाद आप आगे देख लीजिए, और ये तो एक स्कीम है, उसके बाद अलग अलग स्कीम्स में क्या क्या है। यहां पर एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जो एक्चुअली है जेश ट्रेडर्स के नाम से। जेश ट्रेडर्स इन्होंने खुद ही वेंडर बनाए। किसने? जो BPM है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, एज वेल एज MIS, उन्होंने खुद ही अपने वेंडर्स चुने हैं। उसमें कोई टेंडर नहीं किया। जो मोबिलाइजर्स हैं उनको पता तक नहीं था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद ब खुद इसको चुन लिया। उसके साथ तमिस कुरखा द अंश आन के मोहम्मद बेंतर रिश्ते उनुक। और जब अकाउंटेबिलिटी हो गई, जब मोबिलाइजर्स को पता चला, उन्होंने आवाज उठाई। फिर उन्होंने कंपेयर किए रेट्स। जो मेरे सामने रेट्स गया, लाखों रुपया जेश ट्रेडर्स के अकाउंट में गया है, और उन्होंने इतने महंगे महंगे आइटम्स दिए हैं, इतने महंगे महंगे। जब इन मोबिलाइजर्स को पता चलता है, हमारे वुमेन फोक को पता चलता है इतना महंगा है, ये क्वेश्चन उठाते हैं हायर अप्स को, कहते हैं कि ये तो गपला हुआ। इवन इन्होंने डायरेक्टर साहब को भी, जो उम्मीद के डायरेक्टर साहब है, उनको भी लिखा कि यहां बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन आज तक उसके
खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, न कुछ रिजल्ट निकलता है। उसके बाद बीपीएम सर जो उम्मेद है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेटेड 2/9/2022 जो उन्होंने निकाला है। ये मेरे सामने ऑर्डर है, इसमें 3 नेम है, एक एसएस कलेक्शन सिरी गुफवारा, हिमायतुल्लाह वाजा, शौकत अहमद सोफी। उसमें उन्होंने 18,000 बिलें डाली हुई है। ये तीनों ने जब अमाउंट देखते हैं और जब मोबिलाइजर्स को डिपॉजिट उन्होंने मनी किया इन अकाउंट्स में, तो इन अकाउंट्स से वो डायरेक्टली मनी चला गया ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पास। आप खुद देख लीजिए, ये अकाउंट लिंक है आपके ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जबकि वेंडर को हम डालते हैं पैसा, वो फिर वहां से ट्रांसफर होता है पैसा इस अकाउंट में। नंबर यहां दिया है 017202010000342 017264100000166 और एक अकाउंट है 0172040100013 इन अकाउंट से डायरेक्टली ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के अकाउंट में पैसा जाता है। MIS जो जावेद साहब है उनके अकाउंट में पैसा जाता है। मोबिलाइजर्स हो चाहे इवन शीराजा, इनके अकाउंट में 11/10/2022 और 13/10/2022 को कहां से आता है? मसूदा बानू के अकाउंट से, जो अकाउंट नंबर है 0487040800007121। यहां से, यहां से। और अकाउंट नंबर 0487040250000017 से 30,000 आता है, खिदमत सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से इनके अकाउंट में आता है। फिर इनको कहते हैं कि वो दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर लीजिए। आप खुद देख लीजिए कितना घोटाला है। मैं ये अकाउंट डिटेल्स पीछे डाल रहा हूं ताकि CID हो या CIK हो या ऑनेस्ट ऑफिशियल्स पुलिस के इसकी एक रिपोर्ट बनाए और जो भी कल्प्रिट हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। उसके बाद अनदर महराज अहमद भट्ट है, CDO, 29,000 उसने शो किए। और शो कहां से करता है कि एज ए ट्रेनिंग फंड, और लेटर यही ट्रांसफर होता है। ये कहां पर ट्रांसफर होता है? जावेद अहमद परे के अकाउंट में। उसके बाद अकाउंट नंबर 009170701000002013 एज पोशमाल CLF, और उसके बाद 013604025000000118 चिनार CLF, और 0545040100000556 जावेद अहमद। ये सब जो है ये मोस्टली लिंक है इनके अपने, मींस ये करप्शन में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व है। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, एक ही नहीं कंप्लेंट्स डाली गई। उसके बाद जब इवन मोबिलाइजर्स ने ये एक RTI डाली, अब RTI एप्लीकेशन मेरे सामने है, RTI डाली, तो इनको पता है क्या रिपोर्ट दिया गया? इनको रिपोर्ट दिया गया कि since this information corresponds the personal accounts, it is worthwhile to mention that the information cannot be shared due to below mentioned reasons. Means section 8 sub clause J के specific information हम पर्सनल नहीं शेयर कर सकते। ये जो ये क्लास लगाते हैं ये एक्चुअली सिक्योरिटी का रीजन होता है, क्योंकि अगर हमें मिलिट्री या डिफेंस का कुछ पूछना होगा तब हम नहीं दे सकते। ये पर्सनल कहां से बनता है? अगर कोई ऑफिशियल ऑफिस में काम करता है उसकी अकाउंट डिटेल्स हमारा हक बनता है, वो RTI में फॉल नहीं करता है क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है। उसका अकाउंट नंबर जो होता है वो हमारे खून पसीने की मेहनत से हम देते हैं, उसकी सैलरी निकलती है, वो पब्लिक बनता है, वो पर्सनल नहीं होता है। साहब आप लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी है और आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से, मेरी रिक्वेस्ट है साहब CID अनंतनाग से, मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर उम्मीद जो डायरेक्टर है इसके, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इतने गपले हो रहे हैं, जब 68,000 उनको वापस किया एक क्लस्टर में, आप देखिए 5 क्लस्टर के कितने पैसे होंगे। और ये अकाउंट्स जितने मैंने अकाउंट्स पीछे दिखा रहा हूं, इन अकाउंट्स को गौर खोज से देखना चाहिए और देखिए इनमें कितना पैसा आया और गड़बड़ी का कितना पैसा है, ताकि जो मेरी ये 60,000 बहनें पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की है जो ये सफर होती है, ऐसे ही हाल पुलवामा का होगा, ऐसे ही हाल कुलगाम का होगा, ऐसे ही हाल शुपियन का होगा, ऐसे ही
ही हाल हर एक डिस्ट्रिक्ट का होगा जम्मू एंड कश्मीर में। हम भी रिक्वेस्ट करता हूं ऑनेस्ट ऑफिशियल से, केजर है गवर्नमेंट का खजाना है उसको लूटा जाता है, इन करप्टेड ऑफिशियल्स के जरिए गवर्नमेंट खजाने को लूटा जा रहा है। मैं उस गवर्नमेंट खजाने का तहफ्फुज करना चाहता हूं, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, और हमारी बहनों का जो खून पसीने की मेहनत होती है उसको ये मतलब लूट रहे हैं। उन खून पसीने मेहनत करने वाली बहनों की मेहनत की कमाई को मैं सेव करना चाहता हूं, और जो हमारा गवर्नमेंट का जो खजाना है उसको मैं चाहता हूं उसको ये लूटे ना और अपनी तिजोरियां भरे ना। इसलिए हम रिक्वेस्ट है जितने भी ऑनेस्ट ऑफिशियल इसमें है वो कॉग्निजेंस ले ले, और एज सून एज पॉसिबल जितने भी ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है वो कॉग्निजेंस लेके जो भी कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनरल पब्लिक से, मैं फाइट अगेंस्ट करप्शन जो मिशन चलाता हूं, मैं हर एक बंदे से कहता हूं कि हमारी टीम में ज्वाइन हो जाइए। इसमें मैंने पहले ही लिंक दी हुई है, उस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, वो गूगल फॉर्म है, मेरे पास आपका पूरा डेटा पहुंच जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए ताकि हमारी टीम और बढ़ जाए। हर एक गांव में 2-2 3-3 बंदे मतलब यूथ स्टैंड ले ले और वो खड़ा हो जाए, और हम JNK इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ये हमारा सपना हकीकत में बदल जाएगा जब आप इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी थैंक यू।